कोरोना को ठीक करने के दावे के साथ लॉन्च की गई बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की दवा क्रोनिल के प्रचार प्रसार पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज का दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया गया उसे ड्रग एंड रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून के तहत अपराध माना जाएगा। बाबा रामदेव ने जैसे ही मंगलवार को कोरोना को 7 दिनों में पूरी तरह ठीक करने के दावे के साथ दवा को लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय हरकत में आ गया। आयुष मंत्रालय ने तत्काल पतंजलि को दवा के प्रचार प्रसार के विज्ञापनों पर रोक लगाने को कह दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इसके बाद दवा का विज्ञापन जारी रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पतंजलि ने ऐसी किसी दवा के विकसित करने और उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने का दावा किया था। मंगलवार को बाबा रामदेव ने हरिद्वार में क्रोनिल दवा के लॉन्चिंग की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था। बोलते हैं पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। तो ये 3 औषधियां मुख्य रूप से हैं। एक अणु तेल है सुबह नासिका में डालने के लिए 3 से 5 बूंद, ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार। इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं डॉक्टर तोमर से कहूँगा कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो पहले डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी इस संदर्भ में क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है कि किस तरह से साइटोकाइंस का एक तूफान उठता है, सबसे बड़ी बात होती है इस कोरोना के अंदर, उस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करने में भी जो सारे जो IL-6 का किस तरह से डाउन आया, किस तरह से HSCRP से कंट्रोल हुआ, थोड़ी डिटेलिंग के साथ मैं चाहूँगा डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी का एक बार प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है प्रोफेसर तोमर साहब का। और जो यह चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसमें बहुत तरह की बाधाएं भी आई कि आयुर्वेद का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना यह अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भरा काम लोग मानते थे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं लोक भाषा में बोलते हैं कि कहीं कोई बला गले तो नहीं पड़ जाएगी, कोई बला गले पड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बला टल गई। उसके लिए डॉक्टर तोमर जी का हम अभिनंदन करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 5 विधान परिषद सदस्य ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है तो वहीं अगले महीने विधान परिषद की 9 सीटों के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव से ठीक पहले लालू यादव की पार्टी राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद के 5 विधान पार्षद राजद को छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। पार्टी छोड़ने पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी आरजेडी पर तंज कसा है। स्पष्ट है कि जिस तरीके से पूंजीपतियों को, बाहुबलियों को जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी MLC बनाएगी तो वो ऐसा ही करेंगे जो राजद के MLCओं ने किया है। इसलिए हम बार बार राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहे हैं कि बाहुबलियों को, पूंजीपतियों की जगह आप कार्यकर्ताओं को जगह दीजिए, कार्यकर्ताओं को वक्त दीजिए कि वो कुछ कर पाए। आप पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर अगर किसी को MLC बनाएंगे तो यही हश्र होगा। और मैं राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त और बुरा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार रह जाए, बाकी तमाम लोग राजद और महागठबंधन को छोड़कर चले जाएं।